सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। कृषि कानूनों को लेकर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च में किसानों और गृह मंत्री अमित शाह के बीच बैठक चल रही है। इस बैठक में कृषि सचिव समेत कई अधिकारी मौजूद हैं। बैठक में शामिल किसान नेता उन 8 किसान संगठनों से जुड़े हैं जिन्होंने आंदोलन की शुरुआत की थी। किसान नेता रुलदू सिंह मानसा ने सरकार पर कंफ्यूज करने का आरोप लगाते हुए बैठक में शामिल न होने का फैसला किया। मीटिंग होनी थी अमित शाह जी के यहाँ, क्या वो मीटिंग हुई? अभी भी बातचीत करेंगे। आपने बोला था 7 बजे से मीटिंग होनी है, आगे का क्या प्लान रहेगा? अभी बात करेंगे। अभी कृषि कानूनों को लेकर सरकार और किसानों के बीच छठे दौर की बातचीत कल सुबह 11 बजे विज्ञान भवन में होगी। पिछली बैठक में शामिल 40 किसान संगठनों के नेता ही इस बैठक में भी शामिल होंगे। केंद्र सरकार की तरफ से कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य राज्य मंत्री सोम प्रकाश बैठक का हिस्सा होंगे। कल सुबह केंद्रीय कैबिनेट की बैठक भी होगी। किसान संगठनों के भारत बंद का आज देश में मिला जुला असर रहा। दिल्ली को हरियाणा से जोड़ते सिंघू बॉर्डर और यूपी के गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक चक्का जाम रखा। बंद को कांग्रेस समेत 20 से ज्यादा राजनीतिक दलों का समर्थन था। छुटपुट आगजनी और तनाव की घटनाएं राजनीतिक प्रदर्शनों में हुई। बिहार के पटना और दरभंगा में विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं ने आगजनी की। बिहार के कटिहार में प्रदर्शनकारियों ने बीमार महिला का रास्ता रोका। पश्चिम बंगाल के कोलकाता और नॉर्थ 24 परगना में वाम दलों के कार्यकर्ताओं ने ट्रेनें रोकी। वहीं जयपुर में बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। तेलंगाना में टीआरएस के मंत्री भी भारत बंद कराने सड़क पर आ गए। पुडुचेरी में खुद मुख्यमंत्री नारायणसामी प्रदर्शन में शामिल हुए। मुंबई में भारत बंद का ज्यादा असर नहीं दिखा, लोकल ट्रेनें जारी रही। हालांकि एपीएमसी मंडियों में कामकाज पूरी तरह बंद दिखा। किसानों के समर्थन में विपक्षी दलों के भारत बंद को सरकार ने पूरी तरह नाकाम बताया है। कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा, विपक्ष की अव्यवस्था फैलाने की कोशिश को देश ने आज नाकाम कर दिया। भारत बंद नहीं है, बंद है अगर तो विपक्ष की वो मंशा बंद है जो भारत को प्रगति से रोकती है। लेकिन पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने बंद को कामयाब बताया। किते कोई दंगा फसाद नहीं होया। उन्होंने सेंटर की सरकार नाल गलबात चल रही है, वो भी एक अच्छे तरीके नाल और समाप्ति हुई। शिवसेना ने कहा, भारत बंद से केंद्र सरकार पर दबाव बढ़ गया है। प्रेशर में आने की जरूरत नहीं। सरकार अगर दिल से काम ले, दिल अगर सरकार के पास दिमाग की बात छोड़ दी तो इस देश की बात विश्व सुनेगा। वहीं पूर्व कृषि मंत्री शरद पवार ने एपीएमसी को लेकर अपनी चिट्ठियों पर सफाई दी। बीजेपी के आरोपों पर पवार मीडिया पर झल्ला गए। आप बाहर खड़े थे, मुझे ठीक नहीं लगा, इसलिए मैंने यहाँ बुलाया। मैंने गलती की, मैं इसके बाद नहीं बुलाऊंगा। कृषि कानून रद्द करने की मांग को लेकर शरद पवार के नेतृत्व में विपक्षी दल कल शाम 5 बजे राष्ट्रपति से मिलेंगे। कोरोना प्रोटोकॉल की वजह से सिर्फ 5 नेताओं को मिलने की अनुमति मिली है। इसमें कांग्रेस से राहुल गांधी और सीपीएम से सीताराम येचुरी भी रहेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार ने उन्हें आंदोलन कर रहे किसानों से मिलने से रोक दिया। केजरीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार नहीं चाहती कि वो किसानों के पास जाए। इन लोगों ने कोशिश की कि किसी भी तरह से मैं बाहर ना निकल जाऊं, क्योंकि आज अगर ये लोग रोकते नहीं तो शायद थोड़ी देर के लिए मैं वहां जाता। वो नहीं चाहते थे कि मैं उनके बीच में जाऊं, उनके साथ बैठ के उनका समर्थन करूं। इससे पहले आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार पर अरविंद केजरीवाल को नजरबंद करने का आरोप लगाया था। आम आदमी पार्टी ने कहा कि गृह मंत्रालय के निर्देश पर केजरीवाल को नजरबंद किया गया। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली पुलिस पर भी सवाल उठाए। केजरीवाल के घर के बाहर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की पुलिस से झड़प भी हुई। क्यों नहीं जा सकते? किसके ऑर्डर से? हालांकि बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को झूठ बोलने की फैक्ट्री बताया। बीजेपी ने कहा कि झूठ बोलो और झूठ छिपाओ केजरीवाल का चरित्र है। ना अरविंद केजरीवाल जी का डिटेंशन या हाउस अरेस्ट हुआ है, ना नजरबंदी। झूठ भी बोल रहे हैं, अनर्गल बयान दे रहे हैं, धोखे और फरेब की राजनीति कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने भी अरविंद केजरीवाल को नजरबंद करने के आम आदमी पार्टी के दावे को गलत बताते हुए कहा कि केजरीवाल जहां चाहें वहां जा सकते हैं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कानून व्यवस्था पर चिंता जताते हुए राज्य के डीजीपी और चीफ सचिव को 12 दिसंबर को बुलाया है। राज्यपाल ने बयान जारी कर दोनों के कामकाज के तरीके पर सवाल उठाए हैं।
उन्होंने आरोप लगाया है कि राज्य में प्रशासनिक हालात संविधान के मुताबिक नहीं है। वहीं सिलीगुड़ी में पार्टी कार्यकर्ता की हत्या के विरोध में बीजेपी के बंगाल बंद का असर दिखा। कोलकाता में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च भी निकाला। बीजेपी ने ममता सरकार पर बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या का आरोप लगाते हुए कहा कि पूरे सिस्टम का राजनीतिकरण कर दिया गया है। This government has completely politicized the entire system. The administration, the police. We have been telling so. Today they proved it. ममता बनर्जी ने बीजेपी पर झूठ बोलने, धरना प्रदर्शन करने और लोगों को मारने का आरोप लगाया है। ममता बनर्जी आज मिदनापुर में द्वारे सरकार कार्यक्रम में शामिल हुई और लोगों से बातचीत भी की। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कल पश्चिम बंगाल जाएंगे और कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीमा पार आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान को आज सार्क देशों के बीच घेरा। 36वें सार्क चार्टर डे पर अपने संदेश में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, सार्क की पूरी क्षमता दिखाने के लिए आतंक और हिंसा से मुक्त माहौल जरूरी है। आतंकवाद को समर्थन देने वाली ताकतों को सामूहिक प्रयास से हराना होगा। सुरक्षित और समृद्ध दक्षिण एशिया बनाने के लिए साझा प्रयास बेहद जरूरी हैं। सितंबर में सार्क देशों की 19वीं बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी पाकिस्तान पर सीमा पार आतंकवाद को लेकर निशाना साधा था। पहले ये बैठक पाकिस्तान में होने वाली थी, लेकिन भारत समेत कई देशों के बहिष्कार करने पर बैठक की अध्यक्षता नेपाल ने की थी। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.